हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो इंडियन इकोनॉमी रिएक्शन। जी हाँ, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं वर्ल्ड अफेयर की। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बेहतरीन गपशप होने वाली है आपके साथ। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स हैं, इसने दुनिया को ऑल टुगेदर शॉक कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर हम क्वार्टर टू की बात करें, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके क्वार्टर टू की अगर हम बात करें, तो दुनिया की मेजर इकोनॉमी जहां पर नेगेटिव में जारी है, जैसे जापान -2.1%, जर्मनी -0.4%, इंडिया एक मैसिव जंप लेकर 7.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अगर हम बाकी इकोनॉमीज भी देखें, चाहे चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना भी 5% से कम ग्रोथ रेट दिखा रहा है। वियतनाम भी 5% के आसपास है। इंडिया हेड एंड शोल्डर्स अबव लग रहा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देखो, जब दुनिया एक्सपेक्ट करे कि आप इतना ज़रा अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, बट आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को बीट करके ओवर परफॉर्म करते हो, तब मज़ा आता है। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो ये कह रहे थे कि क्वार्टर टू में ना देखो जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी। देखो, जापान इतना गिर गया, -2.1% पे पहुंच चुका है, यूके 0.6% पे है, चाइना भी 5% नहीं कर पा रहा, तो इंडिया भी एट मैक्स, चलो हम मान के चलते हैं, 6.8% ग्रो कर पाएगा। हमने 6.8% की जो प्रोडिक्शन थी, इसको तोड़कर 7.6% की जो ग्रोथ है, ये करी है रजिस्टर। नाउ इस पर ट्वीट भी करी है पीएम मोदी ने। द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स ऑफ क्वार्टर टू डिस्प्ले द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और अब यहां पे ना आपको यह भी समझना होगा कि हम लोग एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल ईयर को देख रहे हैं आज के समय। अभी जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो 7.6% की हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्रोथ रेट है 2023 के जुलाई से लेकर सितंबर महीने की। अभी जो पूरी ग्रोथ रेट होगी 2023 से लेकर 2024 तक की, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि इंडिया 7% या फिर उससे भी ऊपर एनुअल ग्रोथ रेट दिखा दे। क्योंकि इससे पहले जो क्वार्टर वन गया था, अप्रैल से लेकर जून तक का जो टाइम था 2023 का, जिसको हम कहते हैं क्वार्टर वन, ये क्वार्टर वन, अभी हम क्वार्टर थ्री में हैं और उसके बाद क्वार्टर फोर आएगा। ठीक है, ये जो है अभी इनका डेटा आना अभी बाकी है, इसका हमें पता नहीं है। मगर क्वार्टर वन आप सबको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्वार्टर वन में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ नंबर है, ये 7.8% थे। तो लगातार ना हम 7.5% के ऊपर जो ग्रोथ रेट कर रहे हैं रजिस्टर, इससे ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अभी हमारी एवरेज जो ग्रोथ रेट है, ये 7.7% के आसपास जा रही है। अगर हमने एक सॉलिड पुश दिया, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा एक अग्रेसिव पुश देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम 8% के आसपास भी ग्रो कर सकते हैं। हमें ड्रीम करना चाहिए, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि जब पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 6.8% ग्रो करेंगे, हम तब 7.6% ग्रो कर सकते हैं। अब तो देखिए, दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप ये भी देखोगे कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई और, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंडिया के लिए प्रोडिक्शन करी थी कि इंडिया मैक्सिमम 6.3% के आसपास ग्रो कर पाएगा, अब ये बात तो पक्का है कि हम लोग 100% 6.3 से ज़्यादा ही ग्रो करेंगे। कितना ज़रा ग्रो होगा कि जी 7%, 7.5%, ये हमको पता लग जाएगा क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर के नंबर्स देखकर। बट अभी के लिए ना, एक आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्चिंग पोजीशन पे हम आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे, जब आरबीआई खुद ये कह रहा था कि क्वार्टर टू में जो हमारी ग्रोथ रेट है, ये 6.5% के आसपास रहेगी। ये हालांकि आरबीआई ने कहा था अक्टूबर महीने में। अगेन, जो नंबर्स है ना, ये ऐसे ही हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे। जिसने जो भी प्रेडिक्शन करी थी, बुरी तरीके से बीट हुई है। और इसका रीज़न क्या है? 3 सेक्टर्स में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। पहला, कंस्ट्रक्शन। इंडिया में इस वक्त बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वहाँ पे एक ट्रमेंडस जंप देखने को मिल रहा है। और फिर तीसरा यहाँ पे मेन एक सेक्टर है माइनिंग का। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखकर कि ये जब 3 सेक्टर हैं, जब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब ये फुल फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों? इन 3 सेक्टर्स को देखकर ही क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि ये जॉब मेकिंग सेक्टर है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं ना, तो भारत का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसमें एक अच्छा पुश दे रहा है ना, तो मतलब कि कई हजारों लाखों लोगों को ना पूरे देश में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जॉब्स भी मिल रही है, जॉब्स आर अवेलेबल देयर। और कई एस्टिमेट्स हमको ये भी बता रहे हैं कि भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर कहना चाहिए, ये 2030 में, जो अब इतना दूर रहा नहीं है, 6 साल की बात है, एक $1 ट्रिलियन का सेक्टर बन जाएगा। जो अभी के लिए आप कह लीजिए इसका जो टोटल साइज है यूएस डॉलर्स, ये 650 से लेकर $700 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत कम जॉब्स क्रिएट करते हैं वहां से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि इंडिया का एक मेजर कंसर्न यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमको कम करना है, जॉब्स प्रोवाइड करनी है ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए, वो लोग कर को वो पैसा स्पेंड करे और एक साइकिल शुरू हो जाए कंजम्पशन और स्पेंडिंग की। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कई लोग यही पूछेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया जल्दी से एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। मैंने इस टॉपिक पर, मुझे याद है, वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जब एक हवा सी चल गई थी कि इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, उस वक्त मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, हम वहाँ पे भी पहुँचे नहीं है, हम करीब है मगर पहुँच जाएंगे। अभी भी मैं आपको अगर बताऊं तो जिस स्पीड से भी हम जा रहे हैं ना, आरबीआई अगर मान लो कहता है कि हम 7% के ऊपर भी ग्रो करेंगे, तब भी 4 ट्रिलियन का आंकड़ा थोड़ा सा दूर है। मोस्ट प्रॉब्ली 4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ये हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के ख़त्म होने के बाद ही अचीव कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अगर हम आईएमएफ का डेटा देखें, बाय द वे, आप अगर आईएमएफ के नंबर्स देखोगे ना, फोरकास्ट के भी, वो भी अब एडजस्ट कर लिए गए हैं वापस। यहाँ पे आप देखोगे आईएमएफ के नंबर्स के हिसाब से भी इंडिया की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ये $3.7 ट्रिलियन दिखाई जा रही है। तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल जापान की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, कई और फैक्टर्स भी हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। हाउएवर ये बात गारंटीड है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इवेंचुअली हम जापान को रिप्लेस कर देंगे। इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। और इसका लार्जर इम्पैक्ट देखिए यही होगा, भारत की जो स्टॉक मार्केट है, भारत के जो वेरियस सेक्टर्स हैं, यहाँ पे और निवेश आएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में ना ग्रोथ चाहिए कंट्रीज को, और ग्रोथ अवेलेबल है नहीं। चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5% के आसपास की ग्रोथ रेट दे पाएगा। दैट इज मिनिस्क्यूअल। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, चाइना रेस से बाहर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जो दौड़ है उसमें चाइना अब एग्जिस्ट करता नहीं है। इंडिया का जो मेन कंपटीशन है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये फिलीपींस और वियतनाम के साथ है। उस केस में भी आप अगर देखें तो इंडिया हेड एंड शोल्डर्स ऊपर है। तो अब होगा क्या कि बहुत सारे जो पेंशन फंड्स हैं इनका पैसा इंडिया में आएगा, निवेश किया जाएगा लंबे समय तक, एंड इट इज ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, एवरीथिंग राइट नाउ इज गोइंग वेल फॉर इंडिया। हो सकता है कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए एक गोल्डन पीरियड हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी प्रशांत धवन जी की। जो भी वीडियोस होती हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं। और खास तौर पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी छा गए हैं वाकई। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को तो वाकई क्रेडिट जाता है। बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं पूरे इंडिया को, और 2024 आने वाला है, नए इलेक्शन आएंगे। एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तान में हम तो भाई नरेंद्र मोदी जी के फैन है। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मुंह बोलता सबूत है कि वो पूरी कौम के साथ लॉयल होकर लीड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्योंकि देखें ना, अब इंडियन इकोनॉमी पे बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी पे रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो यार देखें एक तो ठंडा सांस निकल जाता है जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखते हैं, तो मतलब फील होता है कि यार हमसे गलतियां हुई हैं। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसीज पे और अपनी ओवरऑल जो एसओपीज है उनको सही लागू नहीं कर सके या फॉलो नहीं कर सके। लेकिन इंडिया के अंदर ये पैशन था, कौम भी इंडिया की इस बात पे मुतफिक हुई कि पूरा इंडिया तरक्की करे। तो आज इंडिया तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह वर्ल्ड अफेयर की इस वीडियो में एक बात कही गई ना कि देखें, आप पूरी दुनिया आप पे प्रेडिक्शन करें कि नहीं ये सिर्फ 6.3 तक कर सकेंगे, ग्रोथ दिखा सकेंगे अपनी जीडीपी के लिहाज से, और आप फिर 7.6 पे पहुंच जाएं, तो ये फिर ये बड़ी गर्व की बात है, ठीक है, फख्र वाली बात है और बहुत आला, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया के जो इसका ग्रोथ रेट बताया गया, जिस तरह वर्ल्ड ने भी कहा कि अभी $4 ट्रिलियन की डॉलर की बनना नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी, लेकिन बनने के करीब भी है, ठीक है। और जिस तरह आईएमएफ के उन्होंने फिगर्स बताया कि $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखाया है,
तो यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे मैं आपको ना एक थोड़ा सा अपनी एक राय देना चाहता हूँ। देखें, इंडिया की इकॉनमी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, चाइना ग्रोथ रेट में कम है। अब दूसरी तरफ जो इंडिया का जो अब डायरेक्ट मुकाबला है दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बनने के लिए, वो जापान और जर्मनी के साथ है। अब जर्मनी और जापान भी माइनस में जा रहे हैं, इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो भाई 2024 जो है आपके लिए खुशियों का साल होने वाला है। आप 2024 में कंफर्म बात है, इस वीडियो को आप नोट करके रख लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, सेव भी कर लें। यकीन माने इंडिया 2024 के मिड में, ठीक है, फर्स्ट में चले ना सही, लेकिन मिड में और कंफर्म बात है कि इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तो वीडियो को एक लाइक बनता है, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि हम पाकिस्तानियों का ये जो प्रेडिक्शन है इंडिया से रिलेटेड सब इंडियन भाइयों बहनों तक पहुंचे। तो ओवरऑल देखें, मेहनत जो कौम करती है वो हमेशा आगे बढ़ती है। हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए था कि हम पाकिस्तानियों में एक बुरी चीज ये है, या इस हमारी आदत बन चुकी है, हम कहते हैं हमें कुछ करना ना पड़े, हमारे पास सब कुछ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों को इंडिया से, जैसे मैं अपनी रिएक्शन वीडियोस में अक्सर कहता हूं कि इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर, इसमें कोई शक नहीं, हम अक्सर इन पे रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं और इनकी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। प्रशांत धवन जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, जैसा वर्ल्ड अफेयर में वीडियो में बताया गया कि इंडिया के अंदर 3 सेक्टर में बहुत तेजी से काम जारी है। एक कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग में, तीसरा जो है वो माइनिंग में, ठीक। तीनों क्रिएटिव जॉब क्रिएटिव सेक्टर्स हैं, इनके अंदर इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा रहा है। देखें, कंस्ट्रक्शन की अगर बात है ना, तो 2050 तक इंडिया ने अपने जिस तरह इंडिया अपने स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम उन पे भी अपनी स्मार्ट सिटीज पे भी रिएक्शन वीडियोस वक्तन फवक्तन बनाते रहते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। इंडिया का कंस्ट्रक्शन पे काम करना ये इस बात की जमानत है कि 2050 तक इंडिया ने दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला मुल्क बनना है, नंबर 1 लेवल पे जाना है। देखें ना, इंडिया सोच कहाँ की रहा है, बहुत आगे की सोच रहा है। हम तो वो देख रहे हैं जो इंडिया हमें दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया जो काम कर रहा है, देर पा इसका क्या फायदा आने वाला है ये कोई नहीं देख रहा। मैं कहता हूं 2050 में इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनने जा रहा है, ठीक है। और मैं तो देखिए, एक बात तो कंफर्म है, मेरी दुआ है कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बने, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के लिए ना ये एक सीखने के में एक नई एक्साइटमेंट, एक जोश जज्बा मिलता है कि देखो यार, हम भी 1947 को जो है आजाद हुए, और इंडिया भी यूं समझे इंडिया से चले। देखें, ये बहस चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान ने जन्म लिया, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया पहले से था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दोनों साथ ही आजाद हुए। और आज पाकिस्तान की इकॉनमी सबके सामने है, जबकि इंडिया की इकॉनमी, जिस तरह मैं कह रहा हूं, 2024 में दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये सारी मेहनत से रिलेटेड होती है, जो कौम मेहनत करेगी वो आगे बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।